नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राधे कृष्ण। हम पंडित मुरारी कुमार झा एक बेर पुनः उपस्थित छी अपने सबके समक्ष जगदम्बा ज्योतिषी केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइ अपना सबके बीच में विचार करै छी अक्षय नमी के बारे में। अपना सबके मिथिला पंचांग के अनुसार 13 नवंबर का शनिवार का अक्षय नमी व्रत, अक्षय नमी के पूजन राखल गेल अछि, जाहिमे एहि पूजा में धात्री गाछ के नीचा में, आंवला गाछ के नीचा में भगवानक पूजा होइ छनि। एकरा अक्षय नमी, आंवला नमी, धात्री नमी अनेको नाम से जानल जाइत अछि। ई मानल गेल छै जे अक्षय नमी के दिन, धात्री नमी के दिन अगर कोनो भी काज के अशुभ आरंभ करै छियै तो ओकर अक्षय अवश्य प्राप्त होइ छै, शुभ फल जरूर मिलै छै। और जानी जे एहि चीज के पूजा केना कयल जाय। अक्षय नमी के दिन आंवला पूजन के सब सामान के एकत्रित कऽ आंवला गाछ के नीचा में राखी। सबसे पहले साफ सफाई ओहि के नीचा में नीप देल जाय, आंवला गाछ के जड़ि में नीप देल जाय, जल और कच्चा दूध चढ़ायल जाय जड़ि में। ओहि के बाद पूजन कयल जाय। मूली या कच्चा धागा से 8 बेर परिक्रमा करैत ओहिमे गाछ में, आंवला गाछ के जड़ि में लपेटल जाय। अध्यात्म के अंदर इहो मानल गेल छै जे एहि दिन से द्वापर युग का प्रारंभ भेलै। श्री कृष्ण जी के जन्म भेलनि अक्षय नमी के दिन। एहि दिना द्वारिका में 108 परिक्रमा करे के सेहो प्रथा छै। और आंवला नमी के कथा के बारे में एहि दिन जे छै से भोजन से आंवला गाछ के नीचा में, धात्री गाछ के नीचा में भोजन अवश्य करबाक चाही पूजा कैला के बाद। और आंवला नमी के कथा के तरफ देखिए। कथा एहन प्रकार के छै जे एकटा आवल्या नामक राजा छलथि, जे प्रण केने छलथि जे जाबऽ हम नित्य प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान नहीं करब ताबऽ भोजन नहीं करब। ओहि से हुनकर नाम आवल्या राखल गेल छलनि। राजा नित्य प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करै छलथि, ओहि के बादे भोजन करै छलथि। ई चीज राजा के पुत्र और बहू के, बेटा और पुतोह के पसंद नहीं छलनि। ओ अपन पिताजी से कहै छथिन, पिताजी एना जे अहाँ नित्य प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करबै तऽ अपन तऽ पूरा खजाने खाली भए जेतै। ई गप सुन कऽ राजा और रानी दुनू गोटे बहुत चिंतित भेली, दुखी भेली और दुख से अपन राज के छोड़ि जंगल में चल गेली। दुनू आदमी, राजा और रानी, जंगल में चल गेलथि। ओहिठमा हुनका आंवला दान नहीं केलखिन और ओ जे प्रण केने छलखिन जे जाबऽ आंवला दान नहीं करब ताबे भोजन नहीं करब, ताहि कारण से ओ 7 दिन तक भूखले प्यासले रहि गेलथि। उनका पास में ओतेक आंवले नहीं छलनि जो दान करतथि। भगवान से नहीं रहल गेलनि। कहलखिन यदि आब ई भूखल प्यासल मरि जेता तऽ लोक के भगवान पर से विश्वास उठि जेतनि। से नहीं तऽ रातों राति भगवान ओहिठमा महल बना देलकनि, राज लगा देलकनि, आंवला गाछ लगा देलकनि। सुबह उठ जखन नींद खुजलनि तऽ राजा रानी देखै छथिन राज, अपन जे राज छला ओहिसँ दुगुना राज छै। ओ आराम से गेलथि, नहा सुना के आंवला दान केलथि, धात्री दान केलथि, ओहिके बाद भोजन केलथि। बहुत खुशी खुशी दुनू गोटे राजा रानी रहऽ लगला और नित्य प्रतिदिन पुनः आंवला दान करैत भोजन पान करै छलथि, अपन प्रण पर में अड़ल रहलथि। भगवान के एहन कृपा भेलै जो आंवला के जे अपमान केने छलखिन, आंवला देवता अपमान केने छलखिन, जे कारण से राजा के बेटा और पुतोह दुनू गोटे के राजपाट शत्रु सब छीन लेलकनि। ई दुनू गोटे रने बने बौआ छिछिया लगला। नौकरी के तलाश में जे राज में हुनकर पिताजी राज करै छलथि ओहि राज में आबि पहुँचलथि। और ओ कहियो एहन सोचने नहीं छलथि जे हमर माता पिता कहियो राजा रानी बनि सकै छथि, किया तऽ राज छोड़ि कऽ तऽ जंगल के तरफ गेल छलथि। ताहि दुआरे ओ दुनू गोटे ओहि पर में ध्यानो नहीं देलखिन जे हमर माता पिता छियथि, ओहिठमा नौकरी केलथि। और ने हुनकर माता पिता एते ध्यान देलखिन जे हमर बेटा एहन रूप में आबि सकैत छै।
नौकरी करै छलथि। एक दिन एहन भेलै जे रानीके बाल बाँधैके लेल हुनकर जे बहू छलनि जे नौकरी करैके लेल हुनका एहिठाम आयल छलनि, बाल बाँधै छलथि। देखै छथिन रानीके पीठ परमे मत्स्यविद्ध जे होइ छै ओ छलै। हुनका देखै देरी आँखिसँ आंसू आबि गेलनि जे एहने हमरो साउसके छलै पीठ परमे, कतऽ हेती। आंवला दान करैके दुआरे हुनका संगे हम झगड़ा कऽ के ओ राज्यसँ विदा भऽ गेलथि, भागि गेलथि, चलि गेलथि। ओ रानीके अपन सासुके याद एलनि, ओ कानऽ लगलथि। कानै जे छलथि तऽ हुनकर आँसू रानीके देह परमे गिरलनि, पीठ परमे गिरलनि। रानी हुनकासँ कारण पूछै छथिन जे अहाँ किया कनै छी। ओ अपन सभटा बात बतेलखिन जे जेना अहाँके पीठ परमे मत्स्यविद्ध अछि ओहि प्रकारे हमरो सासू माताके छलनि। अपन सभटा गप बतेलखिन। सासू चिन्ह गेलथि। पुनः दुनू आदमी हुनकर बेटा और पुतोहके जेका फेरसँ रहऽ लगलथि राज्यमे। ताहि दुआरे आंवला नवमीके दिन यदि हम अहाँ पूजा पाठ करी तऽ इएह कामना करी जे सब केओ सुखी संपन्न रहथि, दान पुण्य करी। ये आंवला नवमीके एकटा दोसर कथा और छै जे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी एक बेर जंगलमे भिक्षाटनके लेल गेलथि। एकटा बूढ़ीके आश्रम छलनि, ओहि आश्रमके पासमे गेलथि और भिक्षाके लेल आवाज देलखिन। बूढ़ी एकटा सुखायल आंवला लए कऽ निकलै छथि और कहै छथिन, हे साधु महाराज, हमरा पासमे धन संपत्ति किछु नहि अछि, बस एकटा ई सुखायल आंवला अछि, एहिके सिवा हमरा किछु नहि अछि जे हम अहाँके दान कऽ सकी। ताहि दुआरे आंवला अपने लऽ लेल जाय। साधु जे छलै जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ओ खूब मोन से आँखि बंद कऽ के माता लक्ष्मी के ध्यान करैत 22टा श्लोक पढ़लथि। जे श्लोक कनक धारा श्लोक के अंतर्गत जे स्रोत आबै छलथि, 22टा श्लोक पढ़लथि, जाहिसँ माता लक्ष्मी हुनका दिव्य दर्शन देलखिन। शंकराचार्य जी पूछै छथिन, हे माता, अहाँ हिनका किया नहि केने छियै, हिनका धन किया नहि दै छियै, हिनका लगमे किया नहि वास करै छियै। लक्ष्मी जी कहै छथिन, ई जे बूढ़ी छथि ई अपनासँ पूर्व जन्ममे कहियो किछु दान नहि केने छथि, बड्ड कंजूस महिला छलथि, किनको दान नहि दै छलखिन। यदि किनको मजबूरीवश दान देबऽ पड़ै छलै तो कनिए के दान दै छलखिन। ताहि कारणसँ हिनका एहि बेर एहि जन्ममे हिनका धन नहि देल गेलनि। शंकराचार्य जी कहै छथिन, हे माता, पूर्व जन्ममे जे गलती केलथि हिनका तऽ सजा बहुत किछु भेट गेल छनि, आब हिनका क्षमा कए देल जाओ। एखन जे हिनका लगमे किछु नहि छनि, एकटा धात्रिम सुखायल आंवला छै, ओहो लऽ के दान करैके लेल तैयार छथि, ई की पर्याप्त नहि छै? ताहि दुआरे हिनका क्षमा कए देल जाय। लक्ष्मी माता शंकराचार्य जी पर प्रसन्न भैली और बूढ़ी माता के सेहो प्रसन्न भऽ के स्वर्ण के आंवला के बरसात करा देलखिन। बूढ़ी माता पुनः सुखी संपन्न जीवऽ लगलथि। ताहि दुआरे हमरा अहाँके कहल गेल छै जे दान पुण्य करी। काल्हि आंवला नवमी छियै, अपने सब कियो जे सक्षम छी आंवला धात्री गाछ के नीचा में पूजन करी, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के ध्यान करी, जे हो सके दान करी और पूजा पाठ भेला के बाद धात्री गाछ के नीचा में, आंवला गाछ के नीचा में भोजन अवश्य करी। पुनः मिलै छी किछु नव वीडियो नव विचार के संग। तावत तक के लेल विदा चाहब। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।